अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन देख के आपको समझ आ गई होगी कि आज हम किस बारे में डिस्कस करने लगे हैं। हम आज जो देखेंगे साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हमें दिए होते हैं उनको हम साइंटिफिक नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल नोटेशन से भी उनको रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। चलिए जी, आज देखते हैं ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन जो है वो रीड कर लेते हैं। एक्सप्लेन साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या है? द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जो है वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन में इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को लिखा जा सकता है। दिस नोटेशन रिप्रेजेंट लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन अ शॉर्ट वे। जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक नोटेशन जो होती है वो क्या करती है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो हमारे पास लार्ज नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो होते हैं उनको हम शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। किस तरह लिख सकते हैं? थ्रू एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू जो है वो हम एक बड़ी लार्ज वैल्यू को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की जो एक लार्ज वैल्यू उन्होंने हमें दी है उसको हम शॉर्ट करके लिखना चाहते हैं। तो उसको लिखने के टू मेथड हैं। एक है जी एक्सपोनेंशियल नोटेशन और दूसरा कौन सा है? साइंटिफिक नोटेशन। चलिए जी देख लेते हैं। द एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कह रहे हैं कि जब भी हम अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो उसके कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स हैं। एक तो है जी मेंटीसा और दूसरे को एक्सपोनेंट बोलते हैं। द जनरल form of writing floating point values in exponential notation is as follows। किस तरह लिखा जाता है जी? प्लस माइनस एम ई और फिर प्लस माइनस एन। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका जनरल जो है आपको बताया गया है कि इस तरह जनरली तौर पर लिखा जाता है। और किस तरह लिख सकते हैं? प्लस माइनस और ई कैपिटल भी हम लिख सकते हैं। प्लस माइनस एम ई और फिर क्या आएगा? प्लस माइनस एन। ये देख लेते हैं जी ये क्या है। द वैल्यू बिफोर ई इज नोन एज मेंटिसा। कह रहे हैं, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि इसको किस तरह लिखते हैं। जो हमारी इस तरह से 1.10 ई 3, ठीक है। ये देखें प्लस माइनस एम, ये क्या है हमारे पास? ये क्या है? ये प्लस माइनस एम है। मतलब ये वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। उसके बाद क्या लिखा गया है जी? ई। और इसी तरह हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन का ई लिख दिया और उसके बाद क्या लिखा है? प्लस माइनस एन। मतलब ये ई जो है उसके बाद क्या आएगा? प्लस माइनस एन, ठीक है। ये प्लस माइनस एन है, ठीक है। इसकी वैल्यू भी जो है वो प्लस और माइनस हो सकती है। अब देख लेते हैं जी इसको क्या बोलते हैं और एम को क्या बोलते हैं और एन को क्या बोलते हैं। द वैल्यू बिफोर ई इज नोन एज मेंटिसा। कह रहे हैं कि जो वैल्यू ई से पहले लिखी जाती है, मतलब ये प्लस माइनस एम है ना, ये ई से पहले लिखा जा रहा है, इसको क्या हम बोलते हैं? मेंटिसा बोलते हैं, ठीक है। एंड द वैल्यू आफ्टर ई, और जो वैल्यू ई के बाद, आप कैपिटल ई भी लिख सकते हो, स्मॉल ई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और जो जो वैल्यू हमारे पास ई से पहले लिखी जाती है उसे क्या बोलते हैं? मेंटिसा। एंड द वैल्यू आफ्टर ई, और जो वैल्यू ई के बाद लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। मतलब 10 जो है ये हमारे पास ई से पहले लिखा गया है, इसको क्या हम बोलेंगे? मेंटिसा। और जो हमारे पास ई के बाद लिखा गया है 3, इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या है? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एक्सपोनेंशियल नोटेशन आर एज फॉलोज, ठीक है। कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दिए हैं कि जब भी आपने एक्सपोनेंट नोटेशन में आपने इन नंबर्स को लिखना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को आपने एक्सपोनेंट नोटेशन में लिखना है तो वो किस तरह आप लिखेंगे। सम इम्पोर्टेंट मेंटिसा पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। कह रहे हैं कि मेंटिसा मतलब जो ई से पहले वैल्यू लिखी जाती है और जो ई के बाद वैल्यू लिखी जाती है वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और क्या हो सकती है? नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये तो आपको पॉजिटिव वैल्यू नज़र आ रही है ना, तो ये क्या है? ये माइनस वैल्यू भी, डेसिमल पॉइंट 10 ई की पावर माइनस
ऐसे, ठीक है। ई के बाद जो है -3, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है मेंटिसा की और एक्सपोनेंट की, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकती है। एक्सपोनेंट इट इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू, इट कैन नॉट बी अ रियल वैल्यू। अब क्या कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट मतलब किसको, जो ई के बाद जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। वो कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट जो है वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि ये प्रॉपर एक नंबर होना चाहिए, कोई भी इशारिये डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, मतलब 3.5 इसमें नहीं आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, इसमें कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। हम एक्सपोनेंट में कोई रियल वैल्यू मतलब डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं लिखेंगे, ये हमेशा क्या होगी, इंटीजर वैल्यू होगी जो ई के बाद होगी, ठीक है। ई के बाद हम क्या किस उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो हमारे पास हमेशा इंटीजर आएगी, रियल वैल्यू या रियल नंबर नहीं आएगा। रियल नंबर हमारे पास कौन से हैं, जो डेसिमल पॉइंट्स में लिखे जाते हैं, मतलब जो इशारिये वाले नंबर होते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेंटिसा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। अब क्या कह रहे हैं कि मेंटिसा की ये जो ई से पहले जो हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, मेंटिसा, ठीक है। मेंटिसा की वैल्यू जो है वो या तो 1 होनी चाहिए, ठीक है, या तो 1 हो या तो 1 से बड़ी हो, और छोटी किससे हो, 10 से छोटी हो, मतलब आपकी वैल्यू जो है वो 1 टू 10 तक होनी चाहिए, ना तो 1 से छोटी हो ना ही 10 से बड़ी हो, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेंटिसा मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1, एक से बड़ी हो सकती है, ठीक है, या एक हो सकती है, 1 हो सकती है या 1 से वैल्यू बड़ी हो सकती है मेंटिसा की, और स्मॉल किस लेस किससे हो सकती है, 10 हो सकती है या 10 से लेस हो सकती है। 10 से जो है लार्ज वैल्यू मतलब 11, 12, 13 ये वैल्यूज इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। उन्होंने रेंज आपको बता दी है कि हमारी मेंटिसा की वैल्यूज जो है वो 1 के इक्वल हो या 1 से ज़्यादा हो सकती है, और यहाँ 10 से कम हो सकती है, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। अब क्या है, सपोज वी हैव अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हमारे पास जो है एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन्होंने दिया है 1000.0, ठीक है, 1000.0, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1.0। अब देखिए राइट साइड पे हमारे पास जीरो है ना, 1 2 3 जीरोस हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 लिख देंगे। अगर लेफ्ट साइड पर होते मतलब जीरो हमारे इस साइड पर होते इशारे से, तो हम क्या करते, यहाँ पे माइनस का साइन लिख देते। ये नीचे वाली वैल्यू भी देख लेते हैं, जबकि हमारे पास जो जीरोस हैं वो किस साइड पे हैं, ये राइट साइड पर हैं, इसलिए हमने 10 की पावर क्या लिख दी, 10 की पावर 3। कितने जीरोस थे, 1 2 3 जीरोस थे, तो हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर 3, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज, अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 10 की हमने देखा था ना अभी, ये ऊपर स्टैंडर्ड उसकी जो फॉर्म है वो देखी थी। अब क्या है जी, 10 1.0 E3, ठीक है। अब क्या है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 1.0 हमने लिखा देखा था ना, उसके बाद ई का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 3, जो हमारे पास जितने जीरोस होंगे, ये 10 की पावर 3 है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे। ये हमारे पास मेंटिसा है, और ये जो ई के बाद वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। इन दिस एग्जांपल 1.0 इज मेंटिसा, ठीक है। हमारे पास क्या है, 1.0 जो है वो मेंटिसा है, एंड 3 जो है इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। अब 3 कहाँ से आई, यहाँ से ही, ये जो हमने साइंटिफिक नोटेशन बनाई थी ना, इसको ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं, 1.0 मल्टीप्लाई बाय जितने जीरो होंगे 10 की पावर उतनी उसकी पावर लिख देंगे। 1 2 3 जीरो थे तो 3 लिख दिए। इसी तरह हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या करना है, 1.0 E3 जितने जीरोस थे उसकी हमने जो है वो वैल्यू लिख दी, 3 जीरोस थे तो हमने क्या लिख दिया, 3 वैल्यू लिख दी। इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। सिमिलरली अब हमारे पास एक ये वैल्यू है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, 4.694
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 क्यों आया है, क्योंकि देख ले ज़ीरोज़ जो हैं वो हमारे किस साइड पे हैं, लेफ्ट साइड पे 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए ये जो है हमारा -3 आया। इट कैन आल्सो बी रिटन एज, हम इसको साइन जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है इस तरह लिख सकते हैं 4.694 ई माइनस थ्री। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स आपको और भी जो है वो इन्होंने एग्जाम्पल्स आपको दी हैं, ये आप देख लीजिएगा। पहले उन्होंने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में लिखा हुआ है, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में आपको बताया हुआ है किस तरह लिख सकते हैं, उसके बाद क्या है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में आपको बताया कि इस तरह हम लिख सकते हैं। ई से जो पहले वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिंटीसा, और जो ई के बाद वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और रूल्स भी बता दिए हुए हैं कि हमारे पास मिंटीसा की वैल्यू जो वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। मिंटीसा एंड एक्सपोनेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो हमारा मतलब ई के बाद जो है जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। ठीक है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिंटीसा मस्ट बी ग्रेट, और मिंटीसा की वैल्यू जो है वो मैंने बता दी थी कि हमारी ये 1 होनी चाहिए या 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, और जो है 10 से लेस हो, 10 से ग्रेटर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको अगर किसी बात की भी समझ ना लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।